जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। तो आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से या वेव से संबंधित कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि ये सब चीज़ें आप छोटे क्लासेस में पढ़ के आए होंगे, फिर भी हमें रिवाइज़ कराना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं इसके बारे में अभी हम इसके बाद वाले लेक्चर में डिटेल में पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स दोनों होते हैं। इनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सब बात हम कर लेंगे। आज हम इसमें यूज़ होने वाले कुछ बेसिक टर्म्स को पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, एक वेव को हम कुछ इसी तरह से दर्शाते हैं, ठीक है ना। ये वेव है, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो टर्म आता है वेव लेंथ। तो नाम से ही पता चल रहा है एक वेव का लेंथ। अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि एक वेव का लेंथ पूरा हो चुका है या एक वेव कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए, एक वेव का मतलब, कंप्लीट होने का मतलब, हम जहाँ से वेव स्टार्ट हुआ वही पॉइंट अगर दोबारा आ गया तो हम बोलेंगे कि एक वेव कंप्लीट हो गया है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पॉइंट की, देखिए यहाँ से हम चले, फिर वापस से हम वही पॉइंट पर आ गए, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि ये एक वेव कंप्लीट हो गया, ये एक वेव कंप्लीट हो गया। या फिर अगर हम यहाँ से चलते हैं, ठीक, यहाँ से चलते 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 फिर हम यहाँ पे पहुँच गए, तो हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक भी एक वेव क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। बट ये जो पॉइंट्स हैं इनका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, तो हम बता नहीं पाएंगे कि कहाँ से कहाँ तक की बात हम कर रहे हैं। जो कुछ नाम फिक्स होते हैं वो होता है, ये देखो, ये वेव है एक, ये वेव का सबसे ऊंचाई वाला जो पीक होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इसको बोलते हैं क्रेस्ट, ठीक। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। और सबसे जो नीचे का एरिया, नीचे का पॉइंट होता है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रफ, ठीक, ट्रफ। अब ये क्रेस्ट है, फिर उसके बाद फिर से हम चले, यहाँ पे फिर से क्रेस्ट आ गया, ये ट्रफ है, यहाँ से हम चले, फिर से वही पॉइंट, ट्रफ आ गया। तो इसी दूरी को हम क्या बोल रहे हैं? एक वेव कंप्लीट हो गया, तो एक वेव की लेंथ हो गई। ये जो दूरी है इसी को हम लोग बोलेंगे वेवलेंथ यानी कि लैम्डा, ठीक। ये वेवलेंथ है यानी कि लैम्डा, वेवलेंथ यानी कि लैम्डा, ठीक। अब ये जो दूरी है, ध्यान से समझना, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक, ये भी लैम्डा ही कहलाएगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक। ये भी क्या है? लैम्डा ही है, तो ये भी वेवलेंथ है। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू, अब क्योंकि ट्रफ और क्रेस्ट जो है ये फेमस है, तो इसी के हिसाब से हम बता देते हैं। अब ये भी ध्यान रखना, ये क्रेस्ट है, जस्ट इसका अगला जो क्रेस्ट आएगा उसी की दूरी की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि इसके बाद वाला जो क्रेस्ट आएगा, नहीं। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, जस्ट दो एडजेसेंट क्रेस्ट या दो एडजेसेंट ट्रफ के बीच में जो दूरी है उसी को क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। अब जाहिर सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है कि वेव लेंथ, तो यहाँ पे लेंथ का इस्तेमाल हो रहा है, तो दूरी की इस्तेमाल हो रही है। तो यहाँ पे कुछ लेंथ का यूनिट्स जो कि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, जैसे क्या क्या इस्तेमाल होगा? एंगस्ट्रॉन, ठीक है ना, पिकोमीटर, ठीक, नैनोमीटर, सबसे ज़्यादा तो यूज़ होने वाला है। बाकी मीटर, सेंटीमीटर, ये सब तो आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये तो सभी को पता है। हाँ, एंगस्ट्रॉन से मीटर में कैसे जाएंगे, तो ध्यान से समझिए। 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल्स टू 10 के पावर -10 मीटर, 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10 के पावर -12 मीटर, और 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 के पावर में -9 मीटर। तो ये कुछ कन्वर्सन है जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। क्लियर है, इसको नोट करिए। आगे हम देखते हैं कुछ और बेसिक टर्म्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं वेव नंबर। वेव नंबर को हम लोग न्यू बार से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? द नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, द नंबर ऑफ वेव्स, सॉरी पर सेकेंड नहीं, पर सेंटीमीटर, ठीक है ना। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि कोई वेव चल रहा है, ठीक, कोई वेव चल रहा है, ये मान लीजिए दूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर, ठीक। अब वेव तो बहुत छोटा सा होता है, 1 सेंटीमीटर में कई सारे वेव खत्म हो जाएंगे, ठीक। तो उसी 1 सेंटीमीटर में कितने वेव
ठीक है, दिख रहे हैं, कितने वेव हैं 1 सेंटीमीटर लेंथ में, उसी को क्या बोला जाता है, वेव नंबर बोला जाता है। और वेव नंबर एक्चुअल में क्या होता है, न्यू बार इक्वल्स टू 1 अपॉन में लैम्डा। लैम्डा का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर, मीटर, एंगस्ट्रॉन सब लेंथ का होता है। तो वेव नंबर का यूनिट जो हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स हो सकता है, मीटर इनवर्स हो सकता है। ये ध्यान रखिए कि 1 मीटर इनवर्स इक्वल्स टू 10 के पावर -2 सेंटीमीटर इनवर्स, और सिमिलरली 1 सेंटीमीटर इनवर्स इक्वल्स टू 100 मीटर इनवर्स। ये कन्वर्जन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब हम एक सेकेंड में किसी पॉइंट से कितने वेव क्रॉस कर रहे हैं, वही क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी हो जाता है। ठीक, फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं, और इसका जो न्यू इक्वल्स टू क्या हो जाता है, c अपॉन में लैम्डा। ठीक, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू c अपॉन में लैम्डा। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि किसी भी वेव का जो स्पीड होता है वो लाइट के ही बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, कितना होता है ये, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कई तरह के होते हैं, तो उसका किसी भी तरह का, चाहे वो रेडियो वेव हो, चाहे माइक्रोवेव हो, चाहे वो एक्स रेज हो, गामा रेज हो, उसका स्पीड ऑफ लाइट के ही बराबर होता है, 3 × 10 के पावर 8। चाहे वो विजिबल हो, येलो हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, कुछ भी हो, आपसे कोई भी कलर की लाइट बोल दे, आपको उसका स्पीड 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड लेना है। क्लियर है। हाँ, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हो जाता है, यूनिट हो जाएगा इसका, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, हर्ज। ठीक, या फिर सेकेंड इनवर्स, या फिर सीपीएस। सीपीएस क्या है, साइकिल पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड। क्लियर। चलिए अगला है एम्पलीट्यूड, हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। इसको ऐसे समझिए, जैसे ये जो हमने वेव बनाया था, ये क्रेस्ट का जो हाइट है, ठीक है, ये जो हाइट है यही क्या है, एम्पलीट्यूड है। या फिर जो ट्रफ की जो गहराई है, ये क्या हो जाएगा, ये जो ट्रफ की, ये जो क्रेस्ट है इसकी हाइट, या फिर जो ट्रफ है इसका डेप्थ जो हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा। क्लियर है। तो एम्पलीट्यूड इज डिफाइंड एज द हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। एक और देख लेते हैं, टाइम पीरियड ऑफ वेव। टाइम पीरियड ऑफ अ वेव, टाइम पीरियड ऑफ वेव। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, आप जनरल फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब डिस्टेंस क्या है, एक वेव का डिस्टेंस क्या होता है, वेवलेंथ। ठीक, तो टाइम पीरियड यानी कि t इक्वल्स टू वेवलेंथ अपॉन में स्पीड यानी कि c। और हमको अच्छे से पता है ये फॉर्मूला, देखो न्यू इक्वल्स टू c अपॉन में लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल्स टू c अपॉन में न्यू, यानी कि t इक्वल्स टू लैम्डा की जगह पे क्या रख दें, c अपॉन में न्यू इंटू 1/c। ठीक, ये 1/c था, ये c से c ख़त्म, तो t इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 अपॉन में न्यू। ठीक, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। फिर अब हम कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, एक दो। आइए दोस्तों कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। फाइंड, पहला है वेव नंबर निकालना है, दूसरा फ्रीक्वेंसी निकालना है ऑफ येलो रेडिएशन। देखो येलो बोले, ब्लू बोले, ग्रीन बोले, आपको सी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट ही उसकी लेनी है, ठीक है ना। तो वेव नंबर कैसे निकलेगा, वेव नंबर क्या होता है, न्यू बार इक्वल्स टू 1 अपॉन में लैम्डा। ठीक, तो ये ए हम निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में, अब ये देखो एंगस्ट्रॉन है, ठीक, ये एंगस्ट्रॉन में दिया हुआ है, तो 5800 इंटू 10 के पावर में -10। अब ये मीटर में आ गया, ठीक, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये
या फिर आप ऐसे कर लीजिए 58, और ये क्या हो जाएगा 2 जीरो से ये 10 के पावर -8 हो गया, तो ये 10 के पावर 8 ऊपर चला गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.72 इंटू 10 के पावर 6 मीटर इनवर्स। ठीक, आपको सेंटीमीटर इनवर्स में निकालना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है। बी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है c अपॉन में लैम्डा, यानी कि 3 इंटू 10 के पावर 8 अपॉन में, देखो ये मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड, तो हमको वेवलेंथ भी मीटर वाला रखना पड़ेगा। तो 5800 इंटू 10 के पावर में -10। क्लियर? ये हो जाएगा 3 अपॉन में, इसको भी 10 के पावर -8 कर देते हैं, 2 जीरो हटा देते हैं, तो ये 3 अपॉन में 58, और ये 10 के पावर में 8 और नीचे भी 8, ये चला जाएगा 16। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5.172 इंटू 10 के पावर में 14 सेकेंड इनवर्स, या फिर हर्ट्ज या फिर साइकिल पर सेकेंड। क्लियर है? नेक्स्ट है डिटरमाइन रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ 2 लाइट वेव्स ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉन एंड 6000 एंगस्ट्रॉन। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमको पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है c अपॉन में लैम्डा, तो हमको फ्रीक्वेंसी रेशियो निकालना है। ठीक है, तो ν1 अपॉन में ν2 विल बी इक्वल्स टू, क्योंकि लैम्डा डिनोमिनेटर में है तो ये क्या हो जाएगा λ2 अपॉन में λ1। क्लियर है ना? तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, 3000 वाले का फ्रीक्वेंसी अपॉन में 6000 वाले का फ्रीक्वेंसी निकालना है। दैट विल बी इक्वल्स टू, क्योंकि c से c तो ख़त्म हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 6000 अपॉन में 3000। ठीक है ना, 6000 अपॉन में 3000, तो ये आ जाएगा 3:1। क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम कुछ और चीज़ें देखते हैं, इसको नोट कर लो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट वेव, नहीं सॉरी, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट वेव इज 12 इंटू 10 के पावर 18 हर्ट्ज, यानी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इसका वेवलेंथ और वेव नंबर पता करना है। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है c अपॉन में लैम्डा। ठीक है, तो वेवलेंथ अगर पता करना है तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू c अपॉन में फ्रीक्वेंसी, c कितना है 3 इंटू 10 के पावर 8, और फ्रिक्वेंसी कितना है, ये देखो यही यूनिट हमको रखना है, 12 इंटू 10 के पावर 18। क्लियर? तो इसको सॉल्व करते हैं तो लैम्डा क्या हो जाएगा, देखो ये 3/12 यानी कि 1/4, और ये 10 के पावर में कितना आ जाएगा, ये 10 के पावर में आ जाएगा -10, ये मीटर में आ रहा है। ठीक, तो इसको 1/4 एंगस्ट्रॉन हम लिख सकते हैं। क्लियर है ना? ये 10 के पावर -10 मीटर आ रहा है, तो ये 1/4 एंगस्ट्रॉन हो गया। अब इसका वेव नंबर पता करना है। वेव नंबर क्या होता है 1 अपॉन में लैम्डा, यानी कि 1 अपॉन में 1/4। ठीक, लेकिन यहाँ पे एंगस्ट्रॉन में दिया हुआ है, तो पहले हम क्या करेंगे, हम मीटर वाला ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना? तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1/4 इंटू 10 के पावर -10, तो ये 1 अपॉन में 1/4, ये तो 4 हो गया, और ये 10 के पावर 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये इतना आ जाएगा मीटर इनवर्स। क्लियर है? इसको नोट कर लो। हो गया ये। चलिए बच्चों, तो अब मिलते हैं अगले क्लास में। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को देखेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।